पर्सनल लोन लेना या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत आम सी हो गई हैं। लोग अलग अलग ज़रूरतों के लिए, मसलन पढ़ाई करने के लिए, शादी करने के लिए, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोन की ईएमआई चुकाना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई या फिर नौकरी चली गई। तो इस सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट्स को आपके पास ड्यू अमाउंट रिकवर करने के लिए भेजते हैं। पर सवाल यही है कि क्या ये रिकवरी एजेंट्स आपके घर भेजे जा सकते हैं? इस सूरत में आपके कानूनी अधिकार क्या कहते हैं? पैसा वसूल के आज के एपिसोड में बात इसी पर। अक्सर बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी एनबीएफसी लोन रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करती हैं। इनका काम लोन डिफॉल्टर्स या लोन नहीं चुका पाने वाले कस्टमर्स से बकाया राशि वसूलना है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इन लोन रिकवरी एजेंट्स पर कस्टमर्स के साथ दुर्व्यवहार करने, उनके साथ गाली गलौज करने, उनके साथ बदतमीजियां करने के आरोप लगे हैं। कुछ मामलों में तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स इन कस्टमर्स के करीबी रिश्तेदारों, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स को कॉल करके उन्हें शर्मिंदा तक करते हैं। ऐसे में कस्टमर्स के साथ इस तरीके की बदसलूकियां ना हो, इसके लिए आरबीआई ने कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि बैंक या एनबीएफसी सुनिश्चित करे कि उनके रिकवरी एजेंट्स कस्टमर्स के साथ किसी तरीके की शारीरिक या मौखिक दुर्व्यवहार ना कर रहा हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके रिकवरी एजेंट्स एक पेशेवर तरीके से पेश आएं। वो कस्टमर्स के साथ किसी तरीके की गाली गलौज या किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। आरबीआई के नियम कहते हैं कि रिकवरी एजेंट्स को पेशेवर और नैतिक रूप से पेश आना चाहिए। वो कस्टमर्स को अपमानित नहीं कर सकते, उनके राइट ऑफ प्रिवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंट्स को ये सुनिश्चित करना होता है कि वो कस्टमर को संपर्क करने से पहले उसे अपनी पहचान बताएं। उनके पास बैंक की तरफ से जारी ऑथराइजेशन लेटर और आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा वो कस्टमर से केवल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट्स इन नियमों का पालन नहीं करते तो इसे आरबीआई के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अब सवाल ये कि क्या रिकवरी एजेंट्स आपके घर या ऑफिस पहुंच सकते हैं? तो जवाब है हाँ, उन्हें आपके घर या ऑफिस पहुंचने की परमिशन है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि रिकवरी एजेंट्स आपके घर या ऑफिस तभी पहुंच सकते हैं जब उन्होंने पहले ही आपसे संपर्क कर लिया हो, समय तय कर लिया हो मुलाकात का, और आप भी इसके लिए राजी हों। वो बिना आपकी परमिशन के आपके ऑफिस या घर नहीं पहुंच सकते। अचानक दोनों ही जगह में से कहीं नहीं पहुंच सकते। साथ ही जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत ही हम्बल और रिस्पेक्टेड वे में बात करना होगा। अगर वो किसी तरीके की बदतमीज़ी करते हैं, आपको डराने धमकाने या गाली गलौज करने की कोशिश करते हैं, तो ये गैर कानूनी है। अब सवाल ये कि आपके कानूनी अधिकार क्या हैं? तो लोन डिफॉल्टर के पास भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिन्हें बैंक या लोन रिकवरी एजेंट्स आपसे छीन नहीं सकते। ये जो आपको अधिकार दिए गए हैं ये आरबीआई की गाइडलाइंस और भारतीय कानून पर आधारित हैं। जैसे सबसे पहला अधिकार है राइट टू प्रिवेसी का, यानी लोन रिकवरी एजेंट्स या बैंक आपके लोन के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आपके किसी भी रिश्तेदार, किसी भी फ्रेंड, किसी भी कलीग के साथ शेयर नहीं कर सकते। दूसरा है सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार। रिकवरी एजेंट्स को आपके साथ सम्मान से पेश आना होगा। वो आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी तरीके की धमकी, किसी तरीके का गाली गलौज, किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तीसरा है पारदर्शिता का अधिकार, यानी ट्रांसपेरेंसी का अधिकार। आपको अपने लोन से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने का अधिकार है। मसलन आपके कितने अमाउंट ड्यू हैं, आपका ब्याज दर क्या है, अतिरिक्त शुल्क, ये सब कुछ जानने का अधिकार आपको है। बैंक को आपको ये सारी डिटेल्स स्पष्ट रूप से देना होगा। चौथा है शिकायत दर्ज कराने का आरोप। अगर आपको लगता है कि लोन रिकवरी एजेंट किसी तरीके से आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो बैंक में आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करता तो आप आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्या करें? तो इस सूरत में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप इससे बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपनी बातचीत का रिकॉर्ड रखें, यानी आपके और रिकवरी एजेंट के बीच में जो भी बातचीत हो उसे आप फ़ोन पर रिकॉर्ड करते रहें। जैसे कोई धमकी दे रहा हो रिकवरी एजेंट तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग रखनी है। साथ ही दूसरी चीज़ ये, अगर वो आपके घर आते हैं तो आपको उनकी पहचान और ऑथराइजेशन लेटर की जांच करनी है।
अगर आपको लगता है कि एजेंट ने आपको परेशान किया है तो तुरंत बैंक के नोडल अधिकारी से संपर्क करें और अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करें। तो अगर कोई बैंक या उसके रिकवरी एजेंट किसी तरह से नियम तोड़ते हैं तो आरबीआई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। जैसे आरबीआई उनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, साथ ही उन्हें किसी खास क्षेत्र में रिकवरी करने से रोक सकता है। तो पैसा वसूल के आज के एपिसोड में इतना ही।